हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड देश के बारे में, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें यूनाइटेड नेशन से अलग देश बनाना है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के बारे में समझेंगे और इसके पूरे इतिहास पर एक बार नजर डालेंगे। तो दोस्तों, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड, ये सारे ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड किंगडम का नक्शा। अब यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका थोड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है ये असल में क्या है। क्योंकि हम इस नक्शे में देख रहे हैं इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है, स्कॉटलैंड अलग है। तो व्हाट इज यूनाइटेड किंगडम? तो दोस्तों, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा है ब्रिटिश आइल्स। इस पूरे जो उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप को बोलते हैं हम ब्रिटिश आइल्स। इसके अंदर कुल मिला के 5 देश आते हैं। अब 5 देश कौन कौन से हैं? जिनमें एक है आयरलैंड, ये केवल आयरलैंड है। और इसके बाद है आपका नॉर्थ आयरलैंड, यानी कि 2 आयरलैंड इस उपमहाद्वीप के अंदर आते हैं। इसके बाद है आपका वेल्स, इंग्लैंड और आपका स्कॉटलैंड। अब देखिए, अगर बात करें हम ग्रेट ब्रिटेन की, तो ये जो आप देख सकते हैं ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है ये। और अगर इसमें ये भी मिला दें, नॉर्थ आयरलैंड का जो हिस्सा है ये भी मिला दें, तो ये बन जाता है टोटल मिला के यूनाइटेड किंगडम। इसमें ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये फ्लैग एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो कुल मिला के ये 4 फ्लैग हमें दिखाई देते हैं, जिनमें ये आपका इंग्लैंड का फ्लैग है, और ये आपका स्कॉटलैंड का फ्लैग है, ये आपका आयरलैंड का फ्लैग है, और ये आपका वेल्स का फ्लैग है। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आपका आयरलैंड, और इन्हीं फ्लैग्स को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। ये आप देख सकते हैं, ये चारों फ्लैग हैं चारों देश के, और ये टोटल कुल मिला के बना है एक देश का फ्लैग, जिसे बोलते हैं हम यूनाइटेड किंगडम। इसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं कि ये स्कॉटलैंड है, ये आपका इंग्लैंड, और ये आपका हो गया वेल्स, ये नदर्न आयरलैंड, और ये आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि ये जो आपका साउथ आयरलैंड है ये किस तरह से यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब हम बात करेंगे केवल इस वाले हिस्से की। पहले हम इस हिस्से को समझ लेते हैं। ये है आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ रहने वाले लोगों को आयरिश पीपल कहा जाता है। इसके इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो वैसे तो इसका इतिहास 8वीं या 7वीं सदी के आसपास से लिखा हुआ है, लेकिन साल 1608 में स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड ये सब जो है मिलकर यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना था। लेकिन साल 1916 में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जो ब्रिटेन हुकूमत थी वो अपनी पीक पर थी। पूरी दुनिया में ब्रिटेन हुकूमत फैली हुई थी। लेकिन जो आयरलैंड था वहां पर कुछ लोगों ने जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और वहां पे आयरलैंड को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने की कोशिश की। लेकिन ब्रिटेन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा और ये 1916 में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसमें बचे हुए कुछ विद्रोही लोगों ने एक पार्टी बनाई और साल 1918 में ये चुनाव लड़ते हैं। साल 1918 में इस पार्टी को काफी अच्छा जो है बहुमत मिलता है। इस पार्टी के कई जो कैंडिडेट थे वो निर्विरोध जीतते हैं, जिसके बाद इस पार्टी की सरकार आयरलैंड गणराज्य में बन जाती है। और साल 1919 में पहली बार जो है आयरलैंड की सरकार बनती है और वहां पर एक विधायिका बनती है जिसका नाम था दायल। दायल नाम की विधायिका बनती है, गठित होती है, और वो धीरे धीरे करके अपनी वहां पर पुलिस बना लेती है, अपने काफी कैंडिडेट्स बना लेती है, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना लेती है, और उसी पुलिस को आगे चलकर आयरलैंड की आर्मी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद 21 जनवरी 1919 को आयरलैंड की ये सरकार आयरलैंड को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती है, जिसके बाद आयरलैंड की राजधानी डबलिन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश सेना के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। इतिहास में इसको काफी ब्लडी वॉर कहा गया है।
इसके बाद 6 दिसंबर 1921 को हस्तांतरित एंग्लो आयरिश संधि के साथ इसका समाप्त होता है, जिसे 7 जनवरी 1922 को दायल यानी कि विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है। संधि की शर्तों के तहत एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है, लेकिन आयरिश गणराज्य 6 दिसंबर 1922 तक नाम मात्र के लिए अस्तित्व में रहा, क्योंकि आयरलैंड के अंदर कुल 26 रियासतें थी, जिनमें से 21 रियासतें जो थी वो आजादी के पक्ष में थी, जबकि 5 रियासतें जो हैं वो ब्रिटेन के साथ में रहना चाहती थी। इसी कारण से जो आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आयरलैंड को झेलना पड़ा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं नक्शे में, ये हिस्सा आज भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है, जिसे हम नदर्न आयरलैंड के नाम से जानते हैं। और ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि एक फ्री स्टेट है, जबकि ये जो आपका हिस्सा है नदर्न आयरलैंड, ये आज भी ब्रिटेन का पार्ट है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है नदर्न आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन का पार्ट है, जबकि जो मेनलैंड है वो आपका इंडिपेंडेंट है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा, इसकी पूरी जो ज्योग्राफी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की हिस्ट्री की। तो जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री भी आपको 8वीं 9वीं शताब्दी से ही मोस्टली मिलेगी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो रोमन एम्पायर था, रोमन लोग ही स्कॉटलैंड में चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने जाके स्कॉटलैंड पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। और जो लोग आप आज के समय इंग्लैंड में देख रहे हैं, एक्चुअली ये लोग भी किसी समय में फ्रेंच और रोमन साम्राज्य से ही यहाँ पर आकर बसे थे, जिन्होंने बाद में स्कॉटलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि शुरुआती दौर में स्कॉटलैंड जो था, स्कॉटलैंड में कुछ ट्राइब्स रहती थी, जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष इंग्लैंड के साथ में किया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार बना दी गई थी ताकि जो स्कॉटिश लोग हैं वो इंग्लैंड पर हमला ना करें। लेकिन बाद में इंग्लैंड काफी ताकतवर हो गया और उसके बाद जो है इन्होंने स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर रूल में कर लिया था। लेकिन लगातार जो आयरिश लोग थे वो लगातार रेजिस्टेंस इंग्लैंड को देते रहे, कंटिन्यूसली स्कॉटलैंड के लोग ब्रिटेन से लड़ते रहे, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये एक शख्स थे आयरलैंड के जिनका नाम था विलियम वॉलेस। ये आपके जो एक्टर हैं विलियम वॉलेस, एक्चुअली इस पे एक मूवी बनी थी जो कि आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी थी, ब्रेव हार्ट के नाम से। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो विलियम वॉलेस थे उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और बाद में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और इनके कई टुकड़े करके ब्रिटेन ने अपने ब्रिटेन के 4 राज्यों में भेजा था। अगर मौजूदा समय की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो कल्चर है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ के लोग इस टाइप के परिधान पहनते हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव हैं, और ये साथ ही यहाँ पर एक ये बैग भी टांगते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बैग, बट नॉर्मली ये सब परिधान आज भी वहां पर पहने जाते हैं। जो कि अभी वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं हमजा यूसुफ, उन्होंने जब पहली बार शपथ ली थी स्कॉटलैंड की संसद में तो तब भी उन्होंने यही परिधान पहने थे। ये आप देख सकते हैं, ये एक आई थिंक ग्रूम एंड ब्राइड है, तो ये वहां के लोकल परिधान है। इसके अलावा ब्रिटेन से अलग स्कॉटलैंड की अपनी क्रिकेट टीम भी है और फुटबॉल टीम भी है। ये स्कॉटलैंड की फुटबॉल टीम है जो कि ब्रिटेन से अलग खेलती है सभी इवेंट्स में। आपको बता दूं कि पहली बार जो फुटबॉल का मैच था, ये फुटबॉल का मैच पहली बार स्कॉटलैंड में ही खेला गया था। इसके अलावा टेलीफोन की खोज भी स्कॉटलैंड में ही हुई थी। साल 1934 में एक पार्टी बनती है स्कॉटलैंड के अंदर जिसका नाम था स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी कि SNP, और 1945 में उसकी पहली सीट आती है। लेकिन आज के समय स्कॉटलैंड की जो ये पार्टी है SNP पार्टी, इसी की सरकार है और इसी के जो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं हमजा यूसुफ, जो कि पाकिस्तानी मूल के। इनका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। आयरलैंड के यूके से अलग हो जाने के बाद स्कॉटलैंड के भी ज्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन स्कॉटलैंड अभी तक इसमें विफल रहा है। साल 1997 में इंग्लैंड के अंदर एक रेफरेंडम कराया जाता है ताकि जो स्कॉटलैंड है उसकी एक अपनी अलग पार्लियामेंट हो सके, और ये रेफरेंडम कामयाब भी रहता है और साल 1998 में स्कॉटलैंड के अंदर अपनी अलग पार्लियामेंट बन जाती है। इसके बाद आता है साल 2014। साल 2014 में स्कॉटलैंड के अंदर एक रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम में 2 सवाल दिए जाते हैं पब्लिक को कि क्या आप ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप एक आजाद मुल्क चाहते हैं, जिसमें जो है 55.3% लोग डिनाई कर देते हैं और वो ब्रिटेन के साथ में रहने के पक्ष में वोट करते हैं, जबकि 44.7% लोग जो हैं वो आजादी चाहते हैं।
इसके बाद अप्रैल 2019 में एक नॉर्मल सर्वे कराया जाता है स्कॉटलैंड के अंदर, जिस सर्वे के मुताबिक 48% लोग जो हैं वो ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं, जबकि 52% लोग जो हैं वो ब्रिटेन में ही बने रहना चाहते हैं। इन आंकड़ों को और बारीकी से समझे तो 53% पुरुष वहां के आजादी चाहते हैं, जबकि केवल 47% ही औरतें आजादी चाहती हैं। इसके अलावा 52% मना करने वाले लोगों में केवल 42% ही पुरुष थे, जबकि 58% जो है वो महिलाएं थी। इसके बाद एक सर्वे और हुआ जिसमें 49% लोगों ने आजादी के पक्ष में वोट किया, जबकि 51% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए वोट किया। अभी भी आंकड़ा ज्यादातर जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ ही रहने वालों का है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच 2019 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि इस रेफरेंडम को 2055 तक के लिए डिले कर देना चाहिए। ये देख सकते हैं आप उस टाइम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और ये निकोला जो कि स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर थी। फर्स्ट मिनिस्टर आप कह सकते हैं एक मुख्यमंत्री की तरह होता है, क्योंकि जैसे कि ब्रिटेन के अंदर 4 देश हैं, वो एक्चुअली इस तरीके से मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे राज्य होता है, तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वही स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर होता है। और इस सब के बाद में बोरिस जॉनसन के समय ही ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी होती है और फाइनली जो ब्रिटेन था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये आपका ब्रिटेन है और ये आपका ब्लू कलर में जो है वो यूरोपियन यूनियन है। अब जो है ब्रिटेन वो यूरोप का तो पार्ट है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में ये सब यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। इनमें बीच में एक देश है सर्बिया जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल 51.89% लोगों ने ही ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया था, जबकि 48.11% लोगों ने इसे रिमेन किया था। यानी कि वो लोग जो हैं 48.11% लोग जो हैं यूरोपियन यूनियन से एग्जिट नहीं चाहते थे और वो ब्रेक्जिट के पक्ष में नहीं थे। इसमें भी अगर आप देखें तो नॉर्थ आयरलैंड और जो स्कॉटलैंड है वहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन का मत था कि वो ब्रेक्जिट नहीं चाहते। आयरलैंड के अंदर 55.8% लोगों ने मना किया था और स्कॉटलैंड के अंदर 62% लोग चाहते थे कि वो ब्रेक्जिट ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ज्यादातर लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया। ये आप देख सकते हैं 53% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया। और जो वेल्स है, वेल्स में भी मेजोरिटी पॉपुलेशन ने जो है वो ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद में ब्रेक्जिट की जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हुई और 1 जनवरी 2021 से ये ब्रेक्जिट लागू हो गया। ब्रेक्जिट के बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा सिनेरियो की। तो बीते 29 मार्च 2023 को, यानी कि पिछले ही महीने की 29 तारीख को हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। ये उसी एसएनपी पार्टी के हैं जो कि साल 1934 में बनाई गई थी और 1945 में उसकी पहली सीट आई थी। उसी पार्टी के ये फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। और ये हैं ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय मूल के हैं। और ये हमजा यूसुफ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये ब्रिटेन के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये अपने राज्य को ब्रिटेन से अलग करना चाहते हैं, जिसको ऋषि सुनक जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। इसको लेकर स्कॉटलैंड में समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ये एक प्रोटेस्ट की तस्वीर है स्कॉटलैंड से, और काफी लोग जो हैं वो इन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं ताकि स्कॉटलैंड को जो है वो ब्रिटेन से अलग किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको स्कॉटलैंड और यूके का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो समझ आ गया होगा और स्कॉटलैंड किस तरह से आज़ादी की मांग कर रहा है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो गई होगी। और अगर स्कॉटलैंड में अब इस समय कोई भी रेफरेंडम होता है तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, कि स्कॉटलैंड आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि जब से हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं तब से स्कॉटलैंड में इंडिपेंडेंट की मांग और ज़्यादा तोल पकड़ रही है और लगातार आज़ादी की मांग करने वाले लोगों की संख्या स्कॉटलैंड के अंदर बढ़ रही है। क्योंकि इस समय ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है
वो काफी खस्ता हाल है, वो लगातार नीचे जा रही है। और आपको बताता चलूं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी इस बार जो साल 2023-24 के लिए IMF की जो प्रिडिक्शन है वो ब्रिटेन में माइनस में जाएगी, ब्रिटेन की GDP। तो दोस्तों ये था हमारे आज के लेक्चर का। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।